हेलो दोस्तों, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये अपडेट पीएचडी प्रोग्राम 2022 के नोटिफिकेशन के हवाले से है। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने नोटिफिकेशन रिलीज़ की है बहुत सारे कोर्सेज़ के पीएचडी प्रोग्राम के लिए, जो कि 2022 से शुरू होने वाले हैं। दोस्तों, फार्म किस डेट से स्टार्ट होंगे, कब इसका लास्ट डेट है, कितनी सीट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में पीएचडी अवेलेबल हैं, ये सारा हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखना। बहुत सारे कोर्सेज़ यहाँ पर है। ये पीएचडी कोर्सेज़ मेन कैंपस श्रीनगर में भी होंगे और साउथ कैंपस में भी होंगे। मेन कैंपस में 41 सब्जेक्ट्स हैं। 41 सब्जेक्ट्स में बहुत सारे सीट्स अवेलेबल हैं पीएचडी के लिए, और कुछ सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जिनमें मोर देन द एक्सपेक्टेशन सीट्स अवेलेबल है, यानी बहुत ही ज़्यादा सीट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। और साउथ कैंपस में 5 सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर पीएचडी के लिए सीट्स अवेलेबल हैं, और वहाँ पर भी बहुत सारी तादाद में सीट्स अवेलेबल हैं। आपको मैं बताऊं कि जो मेन कैंपस है वहाँ पर जो 41 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पीएचडी के लिए सीट्स अवेलेबल हैं, वहाँ तकरीबन 285 सीट्स अवेलेबल रहेंगी मेन कैंपस में। और जो 5 सब्जेक्ट्स साउथ कैंपस में है, वहाँ पर उन 5 सब्जेक्ट्स में आपको 51 के आसपास सीट्स रहेंगे। यानी टोटल अगर हम देखेंगे मेन कैंपस प्लस साउथ कैंपस, टोटल सीट्स जो पीएचडी के लिए अवेलेबल रहेंगे वो है 336 के आसपास। तो बहुत ज़्यादा सीट्स अवेलेबल हैं। तो इनको हम डिटेलर यहाँ पर देखेंगे। और उसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊँ कि जो फार्म के लिए फ़ीस है वो भी बहुत ही कम रहने वाला है। वो सारा हम ये भी यहाँ पर डिटेलर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो आइए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जो यहाँ पर देख रहे हैं नोटिफिकेशन जो आपके सामने है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने रिलीज़ की है। ये नोटिफिकेशन पीएचडी प्रोग्राम 2022 के लिए है। यहाँ पर हम देखते हैं इसको डिटेल्ड। एप्लीकेशन सबमिट हो जाएंगे ऑनलाइन, और उसका लास्ट डेट रहेगा 25 मई। 25 मई से पहले पहले या 25 मई तक आपको वो ऑनलाइन फॉर्म्स सबमिट करने होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे सीट मैट्रिक्स कि किस किस सब्जेक्ट्स में पीएचडी के लिए सीट्स अवेलेबल हैं और कितने सीट्स हर एक सब्जेक्ट्स में अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरबिक की। अरबिक में जो अरबिक है उसमें 2 सीट्स हैं, और अरबिक SACMS जो है उसमें 1 सीट आपको रहेगी। ये मेन कैंपस की बात हम कर रहे हैं पहले। उसके बाद हम जाएंगे साउथ कैंपस में। तो दूसरा जो सब्जेक्ट है आर्कियोलॉजी, CCAS, इसमें 4 सीट्स अवेलेबल हैं। थर्ड है बायोकेमिस्ट्री, इसमें 3 सीट्स हैं। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी, इसमें भी 6 हैं। और फिर है बायो रिसोर्सेज, इसमें भी 3 सीट्स हैं। और फिर यहाँ पर देखिए बॉटनी। बॉटनी में आपको 26 सीट्स अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, उसमें 3 सीट्स हैं। केमिस्ट्री में आपको 11 सीट्स हैं। कॉमर्स में आपको 5 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस में 14 सीट्स रहेंगी। अर्थ साइंस में 6 सीट्स। इकोनॉमिक्स में 6 सीट्स। इंग्लिश में जो इंग्लिश है उसमें 1 है। जो इंग्लिश SACMS उसमें 2 सीट्स रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें 11 सीट्स। एनवायरमेंटल साइंस 6 सीट्स। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 6 सीट्स। जोग्राफी 2 सीट्स। जो इंफॉर्मेटिक्स 1 सीट उसमें रहेगी। उसके बाद जो हिंदी है उसमें 4 सीट्स हैं। हिस्ट्री में आपकी 3 सीट्स रहेंगे। होम साइंस में 4 सीट्स। इस्लामिक स्टडीज़ में 2 सीट्स रहेंगी। कश्मीरी में 2 सीट्स। और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इसमें 3 सीट्स। और उसके बाद जो लिंग्विस्टिक्स है इसमें आपको 12 और 4 यानी 16 सीट्स रहेंगे। उसके बाद जो मैनेजमेंट स्टडीज़ हैं वहाँ पर
एक सीट है मैनेजमेंट स्टडीज़ और टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी और लेजर स्टडीज़, दोनों में एक सीट रहेगी। फिर है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, इसमें 12 सीट्स हैं। और जो मैथमेटिक्स है इसमें आपको 9 सीट्स रहेंगे और माइक्रोबायोलॉजी में आपको 3 सीट्स रहेंगे। उसके बाद अगले पेज पर हम चलते हैं और यहाँ पर आप देख लीजिए, नैनो टेक्नोलॉजी में आपको 8 सीट्स रहेंगे। पर्सन में आपको 614 यानी 11 सीट्स रहेंगे। फिजिक्स में आपको 7 रहेंगे। फार्मास्यूटिकल साइंस में आपको 24 रहेंगे। बहुत ही अच्छे सीट्स हैं यहाँ पर। पॉलिटिकल साइंस में आपको 6 सीट्स रहेंगी। साइकोलॉजी में आपको 6, संस्कृत में आपको 2 और सोशोलॉजी में आपको 5 और 1 यानी 6 रहेंगे। उसके बाद सोशल वर्क में आपको 1, स्टैटिस्टिक्स में भी यहाँ पर बहुत अच्छी खासी सीट्स हैं। 20 सीट्स रहेंगे स्टैटिस्टिक्स में। उर्दू में आपको 5 सीट्स रहेंगे। इकबाल इंस्टीट्यूट में 2 और उर्दू में 3 यानी टोटल 5 रहेंगे। और उसके बाद जो ज़ूलॉजी है उसमें भी आपको 10 सीट्स अवेलेबल रहेंगी। ये था सीट मैट्रिक्स फॉर मेन कैंपस। अब यहाँ पर देखिए सीट मैट्रिक्स सैटेलाइट कैंपस। तो सैटेलाइट कैंपस जो है उसमें नॉर्थ कैंपस भी आता है और साउथ कैंपस भी आता है। तो पहला जो है कंप्यूटर साइंस, 16 सीट्स हैं साउथ कैंपस और 4 सीट्स हैं नॉर्थ कैंपस में। मैथमेटिक्स के लिए भी 8 सीट्स हैं आपको साउथ कैंपस में। मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए आपको 6 रहेंगे साउथ कैंपस और 12 रहेंगे नॉर्थ कैंपस में। इंग्लिश के लिए आपको 1 रहेगी साउथ कैंपस में और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है उसके लिए आपको 4 सीट्स रहेंगे नॉर्थ कैंपस में। तो टोटल ये 336 के आसपास बनता है मेन कैंपस, साउथ कैंपस प्लस नॉर्थ कैंपस। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे पहले एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन कैंडिडेट्स इसमें इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए जो क्राइटेरिया रहता है तो यहाँ पर भी वही रहेगा। पीजी में आपने 55 मार्क्स हासिल किए होंगे या अगर किसी को ग्रेड पॉइंट्स में रिजल्ट है तो कम से कम 7 पॉइंट सिकल के बराबर उसने वहाँ पे मार्क्स हासिल किए होंगे तो वो इसके लिए एलिजिबल रहेगा उसके लिए। और उसके बाद 5% मार्क्स रिलैक्सेशन होता है, ये आप जानते हैं। जो भी कैंडिडेट्स SC ST OBC PWDs होते हैं उनके 5% रिलैक्सेशन होता है, ये हर जगह है। उसके बाद जो एक और क्राइटेरिया है कि जिन कैंडिडेट्स ने एमफिल पास किया है, एमफिल डिग्री पास किया है फ्रॉम द कश्मीर यूनिवर्सिटी विद ग्रेड A और ग्रेड B, वो भी एलिजिबल हैं पीएचडी के लिए। और उसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं कि जिन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में एमफिल पास किया है, उसके अलावा भी क्राइटेरिया है कि जिन कैंडिडेट्स ने एमफिल डिग्री हासिल की है किसी और यूनिवर्सिटी से लेकिन एमफिल के लिए उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट दिया है, जिन कैंडिडेट्स का भी एडमिशन हुआ है एंट्रेंस बेस्ड किसी और यूनिवर्सिटी में भी, तो वो भी पीएचडी के लिए यहाँ पर एलिजिबल हैं, वो भी यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एक और पॉइंट ये भी है कि जो कैंडिडेट्स एग्जाम्प्टेड है वो भी आप जानते हैं कि उन्होंने नेट पास किया है या जेआरएफ पास किया है या कोई और स्कॉलरशिप है तो एंट्रेंस एग्जाम से एग्जाम्प्टेड होते हैं। तो वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे प्रोसीजर फॉर एडमिशन, यानी एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसीजर आपका रहेगा। वो कैंडिडेट्स जो एग्जाम्प्टेड नहीं है यानी जिनका टेस्ट देना है उनके लिए पहले हम बात करेंगे। उन कैंडिडेट्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो एंट्रेंस टेस्ट में कम से कम 50% मार्क्स हासिल करेंगे। जिन कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम देना है एंट्रेंस एग्ज़ाम उनको एटलीस्ट 50% मार्क्स हासिल करना है, तब वो एलिजिबल हैं फिर वाइवा के लिए, यानी क्वालिफाइंग के लिए उनको एटलीस्ट 50% मार्क्स हासिल करना है। अब वो कैंडिडेट्स जिन्होंने यूजीसी नेट जेआरएफ या सीएसआईआर यूजीसी नेट जेआरएफ पास किया है या एमफिल विद 55 मार्क्स या उसके इक्विवेलेंट हासिल किया है तो वो भी एंट्रेंस टेस्ट से एग्जाम्प्टेड हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कि पॉइंटर्स किस तरह के रहेंगे। जिन कैंडिडेट्स ने नेट किया है उनको 7 पॉइंट्स उसको दिए जाएंगे। जिन कैंडिडेट्स ने सेट या गैड किया है उनको 5 पॉइंट्स उसको दिए जाएंगे। एमफिल के लिए आपको 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे। यूजी के लिए आपको 20 पॉइंट्स दिए जाएंगे।
और फिर ये रहेगा परसेंटेज के बेसिस पर कि जितने परसेंटेज होगा उतना ही आपको पॉइंट्स मिलेंगे। और पीजी के लिए 40% रहेगा ऑन प्रोरेटा बेसिस यानी परसेंटेज के हिसाब से फिर पॉइंट्स दिए जाएंगे। इंटरेक्शन के लिए 25 और यही बन जाता है टोटल 100। इंटरेक्शन मतलब वो पेज के लिए वाइवा होता है, उसमें आपको 25 पॉइंट्स वहाँ पर दिए जाएंगे। बाद यहाँ पर ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। इस पीडीएफ फाइल को मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एक्स्ट्रा भी दी गई है कि जो हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे उतनी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप इसको डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप के लिए मैं टेलीग्राम चैनल पर इसको डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उसको ज्वाइन कीजिए तो आप इसको डिटेल्ड और भी पढ़ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे एंट्रेंस टेस्ट की पैटर्न के बारे में कि किस तरह का आपका एग्ज़ाम जो होगा किस पैटर्न पर होगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा ये एक सिंगल पेपर होगा, यानी एक ही पेपर होगा, लेकिन उसमें आपको 3 पार्ट्स रहेंगे। जो पार्ट फर्स्ट रहेगा वो जनरल एप्टीट्यूड रहेगा उसमें, जिसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग, ग्राफिकल एनालिसिस, एनालिटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव कंपैरिजंस, पजल्स एक्स्ट्रा ये आपको पार्ट 1 में रहेगा। उसके बाद जो पार्ट सेकंड है उसमें आपका बेसिक कन्वेंशनल क्वेश्चंस रहेंगे, जो आपका कोर सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके बेसिक क्वेश्चंस होंगे। और जो पार्ट थर्ड होगा उसमें भी आपके जो कोर सब्जेक्ट्स है उसी से क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस हायर वैल्यू क्वेश्चंस होंगे, यानी थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे देन पार्ट 2। अब यहाँ पर देख लीजिए टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 100 MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा, नो नेगेटिव मार्क, कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होगी। तो जो पार्ट 1 है उसमें आपको 20 क्वेश्चन होंगे तो 20 मार्क्स। पार्ट 2 जो होगा उसमें से 30 क्वेश्चन होंगे तो 30 मार्क्स। और पार्ट थर्ड जो होगा उसमें से आपको 50 क्वेश्चन आएंगे तो 50 मार्क्स होंगे। इसके अलावा एक और अहम पॉइंट यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो कैंडिडेट्स अभी मास्टर्स डिग्री में फाइनल सेमेस्टर में है, रिजल्ट अवेटेड है, यानी एग्ज़ाम दिया है रिजल्ट अवेटेड है, वो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी वो भी फॉर्म भर सकते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन ज्वाइन करने से पहले उनका रिजल्ट आना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर ज़रूरी है। तो उसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं कि अप्लाई आपको किस तरह से करना है, क्या उसका प्रोसेस रहेगा। दोस्तों आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करना है। किस तरह से करना है, आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रिसर्च प्रोग्राम्स 2022, वहाँ पर आपको जाना है और उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे ये आपको 12 मई से लेकर 25 मई तक वहाँ पर लिंक अवेलेबल रहेगी। तो वहाँ पर आपको रजिस्टर्ड करना है और फिर नॉन रिफंडेबल फीस भी वहाँ पर आपको पे करना है। वो बहुत ही कम फीस है, यहाँ पर देख लीजिए 100 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल फी आपको पे करना है ऑनलाइन मोड ही। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात ये है, इसको भी आप नोट कर लीजिए कि उन्होंने कहा है कि अगर कैंडिडेट्स जो कि एग्जम्प्टेड है फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट, यानी अगर किसी सब्जेक्ट्स में वो कैंडिडेट्स जो एग्जम्प्टेड है फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट वो ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ सीट्स। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जोलॉजी में 10 सीट्स आपको अवेलेबल हैं, अगर वो कैंडिडेट्स 10 से ज़्यादा होंगे जो एग्जम्प्टेड है, यानी जिन्होंने ऑलरेडी नेट पास किया है या जेरा पास किया है, वो अगर मान लो कि 12 कैंडिडेट्स हैं तो उस कंडीशन में एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि पहले वो प्रेफर करेंगे उन कैंडिडेट्स को जो कि एग्जम्प्टेड हैं। तो जिस सब्जेक्ट में एग्जम्प्टेड कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे देन द नंबर ऑफ सीट्स, तो वहाँ पर फिर एग्ज़ाम नहीं होगा, तो फिर वहाँ पे वाइवा होगा। लेकिन जहाँ पर सीट्स ज़्यादा होंगे और कैंडिडेट्स जो कि एग्जम्प्टेड है वो कम होंगे तो वहाँ पर फिर एंट्रेंस भी होगा। तो ये बात आप याद रखिए, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है। तो दोस्तों इसके अलावा भी अगर किसी को कोई क्वेरी है इस रिलेटेड तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, तो मैं उसकी क्वेरी दूर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। थैंक यू।